Students, my dear viewers, and my dear subscribers, today I am going to teach about the class 5th to class 12th students. In this class, I am going to teach the English grammar of chapter 04, and our chapter is time and tenses. In this content, we are going to read about the sentence which is negative sentence. सबसे पहले मैं अपने सब्सक्राइबर्स, अपने व्यूअर्स और कक्षा 5 से कक्षा 12 तक के बच्चों का अभिनंदन करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वे जो है इस वीडियो को देखें और अपने मित्रों को भी दिखाएं। तो आइए जो है इस टेंस को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो सेंटेंस था वह असर्टिव सेंटेंस था, जिसको हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, और आज जो उसी कंटेंट को बढ़ाते हुए निगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस में हम लोग दो जो है टाइम और मतलब जो है कुल 6 टाइम और टेंस को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जो टेंस वह आपके सामने है, वह है 7। इसका नाम है, इस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे रिलेटेड जो टेंस है वह है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये हमारा 8 हुआ। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे फ्यूचर में वह है फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। अब आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टेंस का स्टडी हम लोग जो है आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद इलस्ट्रेशन, उसके बाद स्ट्रक्चर और ट्रांसलेशन के द्वारा बनाते हैं और समझते हैं। तो इसको देखा जाए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन, माने कैसे पहचानेंगे कि निगेटिव सेंटेंस का जो वाक्य है वह इस टेंस में रखा जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखा जाएगा। तो इसको देखते हैं। लिखेंगे हिंदी वाक्य के प्रारंभ में हिंदी वाक्य के प्रिंसिपल वर्ब तथा सब्जेक्ट के बीच नहीं शब्द रहता है, नहीं शब्द रहता है या आता है, तथा प्रिंसिपल वर्ब के अंत में चुका है या आ है, चुकी है, चुकी है या ई है,
चुके हैं, या ए हैं। चुका हूँगा, चुका हूँ, या आ हूँ इत्यादि शब्दांश, इत्यादि शब्दांश आते हैं तो ऐसे वाक्यों को इस टेंस में रखा जाता है। इस प्रकार बताया गया कि निगेटिव सेंटेंस में हिंदी का अगर वाक्य हम लोग देखेंगे और प्रधान क्रिया और कर्ता के बीच में नहीं दिखाई देगा, और प्रधान क्रिया के अंत में जो है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, आ है, ई है, ए है इत्यादि शब्दांश देखने को मिल जाएगा, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रख देते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं कि वो प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं। यहाँ जो है आइडेंटिफिकेशन जो रूल्स है, आइडेंटिफिकेशन जो रूल्स है माने पहचान का जो नियम है, अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हिंदी वाक्य के सब्जेक्ट तथा प्रिंसिपल वर्ब के बीच में नहीं शब्द रहता है एवं प्रिंसिपल वर्ब के अंत में चुका था मतलब आ था, चुकी थी मतलब ई थी, चुके थे मतलब ए थे इत्यादि शब्दांश आते हैं तो ऐसे वाक्यों को इस टेंस में रखते हैं, इस टेंस में रखते हैं। तो हिंदी वाक्य में देखेंगे निगेटिव सेंटेंस पहचान लेंगे कि वाक्य के कर्ता और प्रधान क्रिया के बीच में नहीं है दिखाई पड़ेगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल वर्ब है उसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि देखेंगे। अगर होगा तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहेंगे,
कि भाई ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। पहले पहचान लेंगे, उसके बाद से जो है उसके रूल्स को पढ़ लेंगे, स्ट्रक्चर को जान लेंगे, तो उसे बना भी लेंगे और बोल भी लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब आइए पहचान के नियम में चलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो जिस हिंदी वाक्य के सब्जेक्ट एवं प्रिंसिपल वर्ब के बीच में नहीं शब्द रहता है तथा प्रिंसिपल वर्ब के अंत में चुका होगा, मतलब आ होगा। चुकी होगी, इसका मतलब ई होगी। चुके होंगे मतलब ए होंगे। चुका हूँगा, या आ हूँगा इत्यादि शब्दांश यदि आते हैं तो ऐसे वाक्यों को इस टेंस में रखते हैं। इस प्रकार से अगर हम हिंदी वाक्य को देखते हैं और प्रधान क्रिया और कर्ता के बीच यदि हमें ये दिखाई पड़ता है कि नहीं शब्द है और ये प्रधान क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, है ना, चुका होऊंगा, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, आ हूँगा इत्यादि शब्दांश देखने को मिलेगा, तो ये समझ आएंगे कि हमें जो स्पोकन करना है वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। और उसके फर्स्ट स्ट्रक्चर को दिमाग में सोचेंगे और उसको बोल देंगे। लिखना होगा तो लिख देंगे, ये हमारे ऊपर हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए कि इसके रूल्स को हम जानते हैं, तो बोलने में लिखने में हमें कोई परेशानी नहीं है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं इलस्ट्रेशन के पर देखते हैं, इसके इलस्ट्रेशन को समझते हैं। इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है जी? उदाहरण होता है। एक्चुअल में जो हमने रूल्स लिखा, क्या ये इस उदाहरण में हमें दिखाई पड़ रहा है? उसको देख रहे हैं। जैसे लिखते हैं सीता खाना खा
चुकी है, ये वाक्य हुआ। इसमें खाना नहीं खा चुकी है, नहीं खा चुकी है, नहीं लगाना जरूरी है, तभी ये निगेटिव सेंटेंस में होगा। दूसरा वाक्य है उसके पिताजी कार्यालय नहीं जा चुके हैं। तो नहीं जा चुके यहाँ पे आ चुका है। तीसरा जो वाक्य है तुम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके हो। ये तीन तरह का वाक्य हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कि बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, क्योंकि जो इसका हम इलिस्ट्रेशन लिखे हैं, आप वीडियो को जो है आप जूम करके बार बार देख करके इसको टैली कर सकते हैं कि जो मैं रूल्स लिखा हूँ वो सही है कि नहीं। अब यहाँ ये इसके बाद हम जो है अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के इलिस्ट्रेशन को आपको समझाते हैं, उदाहरण को। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट उदाहरण हम लोग लेते हैं, अलग उदाहरण लेते हैं। वे लोग व्यायाम नहीं कर चुके थे, नहीं कर चुके थे। दूसरा, उसकी माताजी उसे नहीं डांटी थी। तीसरा वाक्य जो है हमारे शिक्षक आज पढ़ाने नहीं आए थे। तो ये भी जो वाक्य है इसी टेंस का है। बताए थे कि ये थे होगा तो अभी जो है इसी टेंस में रखा जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम लोग देखते हैं, इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। ठीक है जी, इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें जो है हम कैसे जो है इसके फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस निगेटिव सेंटेंस को रखेंगे। तो यहाँ देखते हैं जैसे कि वह नदी में नहीं तैर चुकी थी। दूसरा है मैं आप लोगों को नहीं
पढ़ा चुका था। तो ये जो सेंटेंस है बिल्कुल देख रहे हैं कि इसके हमारे इलस्ट्रेशन पर, आइडेंटिफिकेशन पर जो है बिल्कुल सही है। अब हम लोग चलते हैं जो है इसको इरेज करके, अब हम लोग ये चलते हैं कि जो हमारा इलस्ट्रेशन है, जो भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंस जो हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखे गए हैं, उसको कैसे बोलेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, ये भी जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है। इसको देखा जाए कि कैसे होता है। तो इसमें बताए थे कि 3 तरह का स्ट्रक्चर होता है। पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को बताए थे कि ये हमारा पैटर्न भी होता है। फर्स्ट है, यहाँ हम लोग सब्जेक्ट रखते हैं तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट को रख लेते हैं, और इसके साथ हम लोग हैज लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब को तीसरे रूप में रखेंगे। यदि वाक्य में प्रीपोजिशन दिखाई देगा तो लगाएंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। दूसरा जो सेंटेंस है सब्जेक्ट, यहाँ देखिए सब्जेक्ट तो होगा ही, और उसके नीचे जो सब्जेक्ट होगा वह आरपी प्लस नाउन होगा। ये हम पहले से ही बताते आ रहे हैं। इसके साथ भी हम हैज लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, वर्ब को तीसरे रूप में रखेंगे, प्रीपोजिशन रखेंगे और ऑब्जेक्ट रखेंगे। तीसरा जो सेंटेंस है इसको हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट में रखते हैं, है ना, और इसके साथ हम हैव लगाएंगे, हैव के साथ नॉट लगाएंगे, वर्ब को तीसरे रूप में रखेंगे, प्रीपोजिशन रखेंगे और ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है जी। तो ये स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, आगे पीछे जूम करके आप जो है वीडियो को जो है देख करके समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पहला जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं। अब इसके ट्रांसलेशन को बनाते हैं, अनुवाद। देखिए हम तो आपको 3 एग्जाम्पल ले करके समझा दे रहे हैं, इससे आपका काम नहीं चलने वाला है। आप जो है ट्रांसलेशन का बुक उठाइए और उस बुक से जितना अधिक हो सके उसको बनाइए। कह रहा है कि सीता खाना नहीं खा चुकी है, तो सीता इसमें सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम हैज नॉट तो लगाएंगे ही, हैज नॉट, है ना। अब खाना हमारा जो है इसमें प्रधान क्रिया है। इसका इंग्लिश में वर्ड होता है वह इट होता है, और इट का थर्ड रूप हमें रखना है, तो इट का थर्ड रूप ईटन होता है, ईटन लगा देंगे। और सीता हैज नॉट ईटन, खाना का इंग्लिश होता है फूड, सीता हैड नॉट ईटन फूड। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। इसके बाद अब आइए दूसरा क्या है उसको देखते हैं। उसके पिताजी कार्यालय नहीं जा चुके हैं, तो अब यहाँ ये 2 नंबर है, इसमें उसके जो पिताजी है, उसके जो है वह रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये जो है हम स्ट्रक्चर लगाएंगे। तो हिज हो गया उसके का, और पिताजी का हो गया हिज फादर। बहुत से लड़के क्या करते हैं, हिज को पहले कर देते हैं और फादर को लास्ट में ले आकर के ढकेल देते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। तो हिज फादर हैज नॉट तो लगेगा ही, हैज नॉट। जाना का इंग्लिश गो होता है, तो गो का आपका भीतरी रूप गॉन होता है, तो गॉन लगाएंगे। और गो के साथ हम लगाते हैं टू, टू लगाना ज़रूरी है। गो टू द ऑफिस, ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस एक निश्चित स्थान है जिधर ये इशारा किया जाए।
तीसरा जो सेंटेंस है वह है तुम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके हो। तो अब इसको बनाएंगे तो तुम लोग का हो गया यू के साथ प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगाएंगे, यू हैव नॉट। प्ले का तीसरा रूप होता है प्लेड, तो प्लेड और तब लिखेंगे क्रिकेट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हमारा सेंटेंस बन गया। तीसरा देखिए, अभी हम लोग चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम एक ही स्ट्रक्चर हमारा है जो कि दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके लिए काम करता है। ठीक है, बोलना होगा, लिखना होगा, पढ़ना होगा, सबके लिए यही काम करेगा ये। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर या पैटर्न कि कौन सा स्ट्रक्चर है भाई जो सब में काम करता है। तो यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट में लिखेंगे ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके साथ हम लोग हैड लगाएंगे, हैड के साथ नॉट लगेगा, वर्ब को तीसरा रूप में रखेंगे, प्रीपोजिशन रखेंगे और ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब इसके ट्रांसलेशन को हम यही बना देते हैं। ट्रांसलेशन जो है इसका यहीं पे हम बना देते हैं। आइए इसको देखा जाए। फर्स्ट जो सेंटेंस हमारा है कि वे लोग व्यायाम नहीं कर चुके हैं, तो वे लोग का इंग्लिश दे हो गया। दे के साथ हम हैड लगाएंगे, हैड नॉट लगाएंगे, नहीं कर चुके थे, है ना, तो हैड नॉट। करना का इंग्लिश डू होता है, तो डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। दे हैड नॉट डन द एक्सरसाइज। देखिए टेकन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डन करिए या टेकन कीजिए, दोनों सही है। टेकन द एक्सरसाइज यहाँ लगा दिया जाए। दोनों में से जो इच्छा होगा, बोलना, लिखना, करना, सब आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए अगला जो वाक्य हमारा है, सेंटेंस है, वह क्या है वो देख लेते हैं। उसकी माताजी, तो सेकंड है उसकी माताजी, तो उसकी माताजी उसे नहीं डांटी, तो हर सिस्टर हैड नॉट। डांटना का इंग्लिश होता है स्कोल्डेड हर, उसे नहीं डांटी। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा जो वाक्य देखिए, आप अगर मिस्टेक हुआ है, माता जी है तो सिस्टर कहाँ से होगा, तो हर मदर होगा, हर मदर यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, तीसरा जो वाक्य हमारा है, हमारे शिक्षक आज पढ़ाने नहीं आए थे, तो यहाँ होगा कि आवर टीचर। ठीक है, हैड नॉट। केम कम हो जाएगा, कम टू टीच, पढ़ाने नहीं आए थे, कम टू टीच। और तब आज का होगा टुडे। यहाँ देखिए लिए रहता ना, पढ़ाने के लिए नहीं आए थे तो फॉर लगाते, नहीं पढ़ाने नहीं आए थे इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, टू टीच लगाएंगे। ठीक है, अब आते हैं लास्ट जो हमारा टेंस है आज का, उसको देखते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर को हम लोग बनाते हैं। तो इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, रेस्ट सब्जेक्ट होता है, इसके साथ विल, हैव और नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब को तीसरे रूप में डालेंगे, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। अब इलस्ट्रेशन जो है कैसे बनाया जाएगा, मतलब कैसे इसके ट्रांसलेशन को बनाया जाएगा, ये देखते हैं। आइए ट्रांसलेशन को देख लिया जाए। इसमें दो ही तरह का जो है सब्जेक्ट होता है, इसके अनुवाद को देखा जाए। पहला जो हमारा अनुवाद है
कि वह नदी में नहीं तैर चुकी है, तो सी विल हैव नॉट, तैरना का स्विम, स्वाम, स्वम, स्वम, और नदी में तैरना तो इनटू द रिवर लगा देंगे, चाहे इन द रिवर भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू द रिवर हो गया। दूसरा जो हमारा सेंटेंस है उसको देखते हैं। मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा चुका था, तो ये रेस्ट, ये आई और वी के साथ जो है ये पैटर्न ये वाला लगाएंगे। तो आई शैल हैव नॉट, है ना। टीच का तीसरा जो रूप होता है वह होता है टॉट। तो TAUGHT, आई शैल हैव नॉट टॉट यू, मैंने आपको नहीं पढ़ा चुका था। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जो है आपका आज का जो कंटेंट हुआ ख़त्म हुआ। अब आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को देखें, अपने मित्रों को दिखाएं, अच्छा लगे तो साझा करें, लाइक करें, और उसे भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं कल इसी समय में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।